Hello everyone, I am गरिमा गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा। आज हम LLB 4th सेमेस्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानव के इंटेलेक्ट का इंक्लूड करता है, मानव के इंटेलेक्ट का प्रोडक्ट है। जो क्या क्या इंक्लूड करता है? क्रिएटिविटी कंसेप्ट, इन्वेंशंस, इंडस्ट्रियल मॉडल्स, ट्रेडमार्क, सॉन्ग्स, लिटरेचर, सिंबल, नेम, ब्रांड्स। मतलब मानव के इंटेलेक्ट का हर एक कंसेप्ट है ना, जिसमें कोई इन्वेंशन शामिल है, इंडस्ट्रियल मॉडल शामिल है, कोई ट्रेडमार्क, कोई गाना, कोई फिल्म, कोई ब्रांड नेम या एवरीथिंग जो कि मानव के इंटेलेक्ट का पार्ट है, वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डू नॉट डिफर फ्रॉम अदर प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अदर प्रॉपर्टी राइट की तरह ही हैं। दे अलाउ देयर ऑनर टू completely benefit from his or her product which was initially an idea। मतलब ये अपने मालिक को वो सभी बेनिफिट प्रदान करते हैं जो कि कोई प्रॉपर्टी अपने मालिक को प्रदान करती है। They also entitle him her to prevent other from using, यानी कि ये जो राइट्स हैं ये प्रिवेंट करते हैं, मना करते हैं कि कोई दूसरा इनको यूज़ करे। डीलिंग और टेम्परिंग विद हिज हर प्रोडक्ट विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम हिम और हर, यानी कि ये अपने मालिक की प्रायर परमिशन के बिना इनको कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो वो लॉ में प्रोहिबिटेड किया गया है। ही और शी कैन इन फैक्ट लीगली सू देम एंड फोर्स देम टू स्टॉप एंड कंपनसेट फॉर एनी डैमेजेस। अगर कोई इनको उनकी प्रायर परमिशन के बिना यूज़ करता है, कोई थर्ड पर्सन, तो इनके जो ऑनर हैं वो कंपनसेशन के लिए और डैमेजेस के लिए सूट कर सकते हैं लीगली। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है? कोई भी इन्वेंशन, कोई भी आविष्कार जिसका कि पेटेंट करवाया जा सकता है, या कोई ट्रेडमार्क या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड मॉडल्स और जियोग्राफिक इंडिकेशंस ऑफ सोर्सेज। मतलब कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में ये सारी चीज़ें आ जाती है। कोई इन्वेंशन हो गया, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन या कोई भी जियोग्राफिक इंडिकेशंस ऑफ सोर्सेज, ये सब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के पार्ट है। सेकंड टाइप है कॉपीराइट। कॉपीराइट में क्या क्या इंक्लूड है? लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, मतलब कोई भी लिटरेचर या कोई भी आर्टिस्ट वाला कोई भी काम है, या नेमली नॉवल, पोएम्स, प्लेस, फिल्म, म्यूजिकल्स, कार्टून्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफी, स्टेटस एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, यानी कि कोई प्ले, कोई फिल्म, कोई पोएम, नॉवल, नेम, ये सारी चीज़ें जो कि किसी भी व्यक्ति के इंटेलेक्ट का कोई वर्क है तो वो सारी चीज़ें कॉपीराइट पार्ट में आ जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या चीज़ होती है? तो अ ट्रेडमार्क इज़ अ साइन दैट इंडिविजुअलाइज्ड द गुड्स और सर्विस ऑफ अ गिवन एंटरप्राइज एंड डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, यानी कि ये गुड्स और सर्विस को इंडिविजुअलाइज करता है। ऐसा कोई साइन होता है जो कि ट्रेडमार्क कहा जाता है, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है? गिवन एंटरप्राइजेज, किसी भी एंटरप्राइज के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा ये दिया जाता है कोई साइन जो कि अपने प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट से डिफ़र करता है। टू फॉल अंडर लॉ प्रोटेक्शन, यानी कि इसको ट्रेडमार्क को लॉ का प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। अ ट्रेडमार्क मस्ट बी डिस्टिंक्टिव एंड नॉट डिसेप्टिव
इलीगल, इमोरल, यानी कि ट्रेडमार्क को मस्ट बी डिस्टिंक्टिव, यानी कि विशेष होना चाहिए, ट्रेडमार्क को विशेष होना चाहिए, डिसेप्टिव, झूठा नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, या इमोरल, अनैतिक नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ अ पेटेंट? अब हम देखते हैं कि पेटेंट क्या होता है। पेटेंट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय लॉ टू एन इन्वेंटर और असाइनी टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम कमर्शियली बेनिफिटिंग फ्रॉम हिज और हर, यानी कि पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है, विशेष अधिकार है, जो कि लॉ के द्वारा ग्रांटेड है, लॉ के द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? इन्वेंटर को, यानी कि पेटेंट को इन्वेंट करने वाले को, आविष्कार करने वाले को, उसके असाइनी को दिया जाता है, जो कि प्रिवेंट करता है दूसरों से, किसको? जो कमर्शियली बेनिफिट, यानी कि जो बेनिफिट होगा वो उसके इन्वेंटर को ही जाएगा, दूसरों को उसका बेनिफिट लेने से वो मना करता है। विदाउट परमिशन, यानी कि उस इन्वेंटर की परमिशन के बिना कोई दूसरा उसको यूज़ नहीं कर सकता। फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर डिटेल्ड पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशन, कितने टाइम के लिए? फॉर अ लिमिटेड पीरियड, यानी कि पेटेंट के लिए लिमिटेड पीरियड है, जो कि 20 साल तक डिसाइड किया गया है, 20 ईयर तक। उसके बाद फिर कोई भी उसका यूज़ कर सकता है, लेकिन उस 20 साल की अवधि में उसको कोई दूसरा प्रायर परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकता है। अगला है व्हाट इज़ अ कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? तो कॉपीराइट इज़ अ फॉर्म ऑफ IPR कंसर्न विथ प्रोटेक्टिंग वर्क ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। ये ह्यूमन इंटेलेक्ट के द्वारा कोई भी काम किया जाता है उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि मानव के ज्ञान, मानव की बुद्धि से अगर वो कोई अपना काम करता है जो कि दूसरों से अलग है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट एक्ट बनाया गया है, और कॉपीराइट उसको प्रिवेंट करता है। द डोमेन ऑफ कॉपीराइट इज़ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, यानी कि अपनी बुद्धि के द्वारा मानव कोई लिटरेचर लिखता है, कोई आर्टिस्टिक वर्क करता है, माइट दैट बी राइटिंग्स, म्यूज़िकल वर्क, और फाइन आर्ट, या फाइन आर्ट से संबंधित है, किसी व्यक्ति ने कोई म्यूज़िक बनाया है, कोई गाना बनाया है, कोई आर्ट, कोई चित्रकारी बनाई है, पेंटिंग बनाई है, सच एज पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स बनाया है, एज वेल टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्क सच एज कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस। ऐसा कोई अगर उसने अपनी बुद्धि से कोई प्रोग्राम बनाया है कंप्यूटर में, तो ये सारी चीज़ें कॉपीराइट एक्ट के अधीन आती है, और लॉ की परमिशन के बिना, लॉ के अंदर उस व्यक्ति की परमिशन के बिना उनको कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता है। आज बस इतना ही, आगे हम IPR में फिर अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।